दोस्तों एक क्वेश्चन, एक सवाल मेरा टीचिंग करियर में मैंने सबसे ज़्यादा फेस किया फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टूडेंट्स कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये दो सब्जेक्ट में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है, या ये दो अलग अलग सब्जेक्ट क्यों है। मैंने अपना कैपेसिटी से अपना टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी मैंने समझाने का कोशिश किया और मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए सबके लिए कि ये दो सब्जेक्ट में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, ये आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों इसको कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दोनों टर्म को आप लीजिए, एक में है अकाउंटिंग और एक में है मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल यानी कि जहाँ वित्तीय जहाँ कुछ अर्थ, जहाँ कुछ पैसा का लेन देन है। तो ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल डिसीजन जो होता है, फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ होता है, उस एक्टिविटीज़ को, उस डिसीजंस को, उस इवेंट को, जहाँ फाइनेंशियल इवेंट जो है उसको अकाउंटिंग करने का काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट का। और जो सब्जेक्ट इससे डील करता है उस सब्जेक्ट को कहा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोस्तों अकाउंटिंग नहीं है, वो मैनेजमेंट है, यानी कि दैट इन्वॉल्व्स मच मोर डिसीजन मेकिंग, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल का यूज होता है ज़्यादा। यू हैव टू टेक फाइनेंशियल डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर मशीनरी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, वेदर वी शुड परचेज एंड इंस्टॉल ए पर्टिकुलर मशीनरी विच कॉस्ट, मान लीजिए सपोज अराउंड 2 करोड़, 2 करोड़ रुपया उसका अभी कीमत है, उसको अभी खरीद के इंस्टॉल करना सही होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं। दिस डिसीजन इज टेकन बाय ए फाइनेंस मैनेजर। अब देखिए, यहाँ कोई प्रीसेट रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई रिपीटेटिव काम नहीं है ये। यू हैव टू टेक डिसीजन। नेक्स्ट डे आपके पास कोई दूसरा प्रॉब्लम आने वाला है इस तरह से, तो ये काम है फाइनेंस मैनेजर का। अब फाइनेंस मैनेजर का काम है टू टेक दिस डिसीजन। अब ये डिसीजन जब ले लिया गया कि यस वी शुड परचेज दिस मशीनरी, और जब इसका इफेक्ट हो गया, यानी कि ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो अकाउंटेंट का फिर काम होगा इसको रिकॉर्ड करना। देन अकाउंटेंट विल रिकॉर्ड इट एज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। फाइनेंस मैनेजर विल टेक डिसीजन ऑन बिग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटेंट विल रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन। इसीलिए अकाउंटिंग को कहा जाता है, इट राइट्स द हिस्ट्री, द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू वांट टू नो द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखिए, लास्ट 5, 10, 15 साल का, आपको उसका फाइनेंशियल वित्तीय इतिहास पता चलेगा। दूसरा, अकाउंटिंग जो है वो इनपुट देता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ये तो हो गया रिलेशन अभी तक मैंने जो कहा, या इसको डिफरेंस भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें क्या रिलेशन है दोनों में और क्या अंतर है मैं एक साथ ही बता रहा हूँ। दूसरा है अकाउंटेंट्स या अकाउंटिंग जो है वो इनपुट देता है फाइनेंस मैनेजर को, यानी कि पूरा साल भर का जो फाइनेंशियल इवेंट का रिकॉर्डिंग है उसको लास्ट में क्लासिफाई करके, समराइज करके एक प्रेजेंटेबल वे में प्रिपेयर करता है अकाउंटेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है जिसे हम लोग बोलते हैं। जर्नल एंट्रीज जो होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेजेंट नहीं होता है, वो शेयर होल्डर के पास या गवर्नमेंट के पास या पब्लिक के पास प्रेजेंट नहीं किया जाता है। प्रेजेंट किया जाता है फाइनल अकाउंट्स, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजर के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। मैनेजर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे फर्दर मेजर्स, फर्दर स्टेप्स लेते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लाइक द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से, उस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से फाइनेंस मैनेजर विल टेक द फर्दर डिसीजन
कि अब हमको करंट एसेट किस तरह मेंटेन करना है, फिक्स एसेट में क्या इन्वेस्ट करना है, पिछला साल क्या क्या गलती हो गया, ऑल दिस. एंड देयर आर सम ratios, some techniques to analyze that financial statement, that is called financial statements analysis, another subject. So इस तरह से आप समझ सकते हैं अकाउंटिंग जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, इट प्रोवाइड्स इनपुट फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ फाइनेंस मैनेजर. दूसरा मैंने क्या कहा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है, फाइनेंस मैनेजर जो है वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है, वो खेलता है, ये कमेंट करता है, लाइक दैट. सो आप इस तरह से इस दोनों सब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हैं, या दोनों सब्जेक्ट का डिफरेंस भी आप जान सकते हैं. और एक डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि अकाउंटिंग जो है वो एक रिपीटेटिव क्लरिकल वर्क है, जिसमें इंटेलेक्चुअल कैपिटल का ज़रूरत तो है, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है जितना फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए है. और फाइनेंस मैनेजमेंट रिपीटेटिव नहीं है, ये यूनिक होगा आपका हर एक पर्सपेक्टिव में. ये डिसीजन मेकिंग है, नॉट रिपीटेटिव. ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, एक नॉन स्टैंडर्डाइज काम है, नॉन क्लरिकल काम है. सो दीज आर दी डिफरेंस और रिलेशन बिटवीन दिस टू सब्जेक्ट्स. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस. और आपको अगर ये बेसिक चीज़ समझ में आ गया तो आई थिंक आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय.